अतीक अहमद जेल के शीशों के पीछे, उमेश पाल अपहरण कांड में अब जिंदगी रहेगा, ये सब खबरें देखकर आपका मन भर गया हो तो थोड़ी देर के लिए अब आप माहौल क्या है में जनता से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए। और माहौल क्या है ये भी देखिए। देश के एक बड़े राज्य राजस्थान, जिसमें 7.5 करोड़ जनता है, उससे सीधे जुड़े मुद्दे को देखिए। शायद आपको देखने को नहीं मिला होगा या आप जानते भी नहीं होंगे। राजस्थान में इन दिनों 90% से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक सब बंद पड़े हैं। इसकी वजह यह, एक मैं बड़े अस्पताल जयपुर में आया हूं जो हार्ट का अस्पताल है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी हार्ट के हॉस्पिटल को ऐसा नहीं देखा कि हॉस्पिटल में ताला बंद हो, मरीज एक ना हो, पिछले 10 दिनों से एक भी मरीज लिया ना गया हो और जो भी मरीज हो उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। और दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में, पूरे राजस्थान के प्राइवेट 90% अस्पताल बंद है और रास्ते पर डॉक्टर है। जिस वक्त अतीक अहमद सड़क के रास्ते साबरमती से प्रयागराज जा रहा था, ठीक उसी वक्त राजस्थान में हजारों डॉक्टर जयपुर में सड़क पर पैदल मार्च कड़ी धूप में कर रहे थे। एक राइट टू हेल्थ बिल लाया गया है, उसके विरोध में। ये तस्वीरें आप देखिए कि ये चुनिंदा डॉक्टर, ये बड़े बड़े नर्सिंग होम के डॉक्टर्स क्यों सड़कों पर है और लगातार हड़ताल कर रहे। एक बड़ी खबर यह है कि चुनाव से 6 महीने पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अब से 10 दिन पहले राइट टू हेल्थ बिल पास किया है विधानसभा से। हालांकि राज्यपाल ने उस पर अपना दस्तखत नहीं किया है। इस पूरे बिल और विरोध की क्या बातें हैं, माहौल क्या है, मैं उसको आपको बताऊंगा। और जब तक डॉक्टरों और सरकार के बीच कोई बीच का रास्ता नहीं निकल जाता और जनता के इलाज की पर्याप्त सही सुविधा जनता को नहीं मिल पाती, तब तक माहौल क्या है जयपुर और राजस्थान से होता रहेगा, जब तक ये इसका समाधान न निकल जाए। क्योंकि जनता के स्वास्थ्य का ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपको हार्ट हॉस्पिटल में दिखाऊं, जयपुर और राजस्थान के सारे प्राइवेट अस्पतालों में इस तरह का लिखा हुआ है, RTH यानी राइट टू हेल्थ के विरोध में इस अस्पताल में किसी प्रकार का इलाज नहीं किया जाएगा, ना OPD ना IPD, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और इसी तरह का बैनर पोस्टर हर अस्पताल में लगा हुआ है। इसकी वजह राइट टू हेल्थ बिल है। मैं सबसे पहले अपने जयपुर के जो ब्यूरो चीफ है श्री वत्सन, उनके जरिए आपको ये बताने की कोशिश करता हूं। और ये तस्वीरों में आप देखते रहिए कि इतने बड़े संख्या में, मुझे याद नहीं है कि डॉक्टर कभी सड़क पर निकले रहे हो। असल में गहलोत सरकार ने एक बिल लाने का काम किया, राइट टू हेल्थ, जिसमें यह है कि कोई भी निजी अस्पताल, क्लिनिक किसी भी मरीज का इमरजेंसी हालत में इलाज करने से मना नहीं करेगा। निःशुल्क इलाज उसको करना होगा। पैसा लेना उसकी प्राथमिकता नहीं होगा, उसे इलाज करना होगा। अगर वो वहां इलाज नहीं कर पाता है तो उसको बड़े अस्पताल में रेफर करना होगा और उसको एम्बुलेंस से भेजवाने का इंतजाम भी उसी निजी अस्पताल या डॉक्टर को करना होगा। इसकी बहुत सारी पेचीदगियां हैं। सरकार कह रही है कि हमने सारी बातचीत करके इस बिल को बनाया है, इसको प्रवर समिति में भेजा गया, वहां डॉक्टरों से बातचीत की गई, अपोजिशन से बात की गई, लेकिन राजस्थान के जो निजी डॉक्टर है कह रहे हैं ये बिल वापस नहीं लिया तो हम नर्सिंग होम बंद कर देंगे, हम दूसरे राज्यों में चले जाएंगे, लेकिन इस बिल को हम नहीं मानेंगे। तो इस बिल की 2-3 बातें मैं आपको दिखाता हूं, फिर मैं आपको हड़ताल कर रहे डॉक्टरों के पास ले चलूंगा, हम सरकार के पास भी जाएंगे। और आप भी ये जानिए, बात ये भी कही जा रही है कि राइट टू हेल्थ बिल अगर राजस्थान में पास हो गया और सरकार ने इस पर जोर दिया तो कहीं दूसरे राज्य इस बिल को ले आए तो पूरे देश भर के निजी डॉक्टरों के लिए एक बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और इस बिल के बारे में बड़े बड़े इश्तिहार छाप करके कह रहे हैं कि डॉक्टरों का विरोध गलत है। तो दोनों पक्ष क्या ये हम आपको दिखाएंगे। पहले श्री वत्सन से जानने की कोशिश करते हैं, हमारे जयपुर के ब्यूरो चीफ न्यूज़ 24 के। श्री वत्सन, हमारे दर्शकों को सीधे और सरल शब्दों में जो मैंने जितना बताया उसके आगे का राइट टू हेल्थ बिल बताइए, फिर हम लोग चलते। मैं जाऊंगा डॉक्टरों के पास, आप जाना स्वास्थ्य मंत्री के पास। जी राजीव जी, देखिए सबसे पहले बात तो यह है कि जो RTH लाया गया है उसमें इमरजेंसी की परिभाषा जो है वो डिफाइन नहीं की गई है और यही प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की सबसे बड़ी शिकायत है। वे कहते हैं कि इमरजेंसी किसे कहा जाए, क्योंकि राजस्थान सरकार ने यह कहा कि इमरजेंसी में प्राइवेट हॉस्पिटल को किसी भी मरीज को भर्ती करना पड़ेगा, लेकिन इमरजेंसी अगर कोई कह देगा कि मेरे हाथ में लग गई है वो इमरजेंसी है, फ्री में इलाज करो,
तो कैसे होगा? प्राइवेट हॉस्पिटल इस बात को लेकर आशंकित है। मुख्यमंत्री ने 3 बार इनको बातचीत के लिए बुलाया, बोला कि यदि आपकी कोई समस्या है, संदेह है, बैठिए, बात करिए। लेकिन इन लोगों को लगता है कि कई बार कई शर्तें ऐसी थोपी गई है, जैसे चिरंजीवी राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी योजना है, 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना हर नागरिक को मिल रही है। लेकिन अब उसमें यह कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया जाता है 135 रुपए दिया जाता है, और कहा जाता है कि 135 में अगर कोई भर्ती होगा चिरंजीवी में, उसको डॉक्टर को देखना पड़ेगा, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में 600 रुपए तो केवल एडमिशन फीस होता है। चिरंजीवी योजना जितना मैं जानता हूँ, ये राज्य के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्होंने तो इलाज बहुत अच्छे से किया। प्राइवेट हॉस्पिटल का चिरंजीवी में तो बहुत खुश थे। आम जनता खुश है, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि उसका जो पैकेज है वो सरकारी हॉस्पिटल की दर पर तय किया हुआ। देखिए, चिरंजीवी योजना के तहत ये कहा गया है कि सरकारी हॉस्पिटल में हार्ट ऑपरेशन। चिरंजीवी छोड़िए, अभी राइट टू हेल्थ में आते हैं। इसमें एक बात है कि अगर आपको हार्ट अटैक हो गया, अगर आपको ब्रेन हेमरेज हो गया, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, अगर आपको इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी, तो अगर आप अस्पताल में पहुंचे, डॉक्टरों का ये कहना है हमारा आंख का अस्पताल हो, हार्ट का पेशेंट आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसको हम हायर जगह भेजें और उस एम्बुलेंस का खर्चा हम दें, एम्बुलेंस का खर्चा सरकार हमको देगी, किस तरीके से हमको कंपनसेट करेगी, ये तय नहीं हो पा रहा है। जी, यही कुछ बातें हैं जो इन लोगों के अभी तक दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। और अच्छा, अब इससे पहले हम डॉक्टरों के पास जाएं, आपसे एक सवाल पूछते हैं। इस राइट टू हेल्थ बिल का इस यहाँ की सियासत, यहाँ के चुनाव पर क्या असर है? क्योंकि मुझे पता चला कि ये बिल पास करने में अपोजिशन बीजेपी वालों ने भी सरकार का सराहना की और सहयोग किया। जी देखिए, यदि आम आदमी से जुड़ी कोई बात आती है, राइट टू हेल्थ मतलब सभी को इलाज मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा, कौन नहीं चाहेगा? आम जनता के दिमाग में केवल यही बात है। लेकिन इससे जुड़ी जो टेक्निकल बातें हैं वो अभी तक सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच में क्लियर चुनाव में क्या हो, चुनाव में इसका फायदा बिल्कुल गहलोत साहब तो पूरा घूम रहे हैं इसको। बिल्कुल, देखिए, ओपीएस एक बड़ा मुद्दा था, उसका सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा राइट टू हेल्थ बिल। देश में और कहीं नहीं हुआ है ये, केवल राजस्थान में ही है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए, निःशुल्क इलाज कराइए यदि इमरजेंसी हुई। तो आम आदमी इससे खुश है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर एक दिमाग में गलतफहमी लोगों की बनी हुई है कि वे केवल पैसा ही लेते हैं, इलाज प्रॉपर नहीं देते। निजी अस्पतालों को लेकर लोगों की आम राय बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि देश में अगर स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर बढ़ा है, लोगों का जो एवरेज लाइफ की उम्र बढ़ी है, शिशु मृत्यु दर कम हुई है, जन्म मृत्यु दर कम हुई है, तो इसमें प्राइवेट डॉक्टरों, प्राइवेट अस्पतालों का भी बहुत अच्छा योगदान है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी भारत के जो प्राइवेट चिकित्सा संस्थान हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों में बहुत अच्छे हैं और बहुत सस्ते दर पर उपलब्ध भी कराते हैं। हालांकि हमारे देश की जनसंख्या जब 80% 5 किलो अनाज के लिए परेशान है, तो उसके लिए इलाज कितनी महंगी चीज़ है, ये भी एक बात है। तो अब मैं आपको सीधे ले चलता हूं। मैंने आपको बताया कि इसका ये जब तक समाधान नहीं निकलेगा, माहौल क्या है, राजस्थान से ही होता रहेगा। मैं आया तो था चुनाव के लिए, लेकिन सुबह सुबह जब अखबारों में गहलोत सरकार का पेज भर का इश्तेहार मैंने देखा और डॉक्टरों की हड़ताल देखी, तो मैंने सोचा कि जनता से जुड़े मुद्दे पर ही अब माहौल क्या है किया जाएगा। पहले मैं आपको ले चलता हूँ डॉक्टरों के पास। श्रीवत्सन जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री के पास। मेरे साथ डॉक्टर्स है। एक तरफ सरकार कह रही है कि रोल बैक का, यानी कि इस कानून को वापस लेने का, अभी कानून तो बना नहीं है, इस बिल को वापस लेने का सवाल नहीं उठता है। डॉक्टर अपने डॉक्टर धन को नहीं निभा रहे हैं, बल्कि पैसे को ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं। अब इस पेशे को, जिसको कि भगवान भी कहा जाता है, वो इस बिल को लेके इस कदर हड़ताल पर क्यों आमादा है, क्यों विरोध कर रही है, हम डॉक्टरों से जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर विजय कपूर है, जो कि यहाँ के प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम का जो संगठन है उसके महासचिव हैं। डॉक्टर साहब, ये जो सरकार है वो तो कह रही कि वो रोल बैक नहीं करेंगे जी, और आप अपने धर्म का, डॉक्टर धर्म का पालन नहीं